Ramadan Live. अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आरजे सामिया तैयब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त आप सुन रहे हैं रमदान लाइव विद फरजाना सफ्तर। रमदान लाइव की आज की गेस्ट हैं हमारी नाजिश हयात। आज हम इनकी आपसे मुलाकात करवाएंगे। विजुअल आर्टिस्ट हैं। नाजिश आर्ट वर्क को प्रमोट कर रही हैं लास्ट 5 to 6 ईयर्स से कतर में। इसके अलावा इनकी मुख्तलिफ एग्जीबिशंस होती रहती हैं कतारा और फायर स्टेशन में। मेंबर ऑफ MAPS WLL कतर हैं। PTI वुमेन्स विंग की मेंबर हैं। अब मुलाकात करवाते हैं आपकी नाजिश से। अस्सलाम वालेकुम नाजिश, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। और समिया जी, आप सुनाएं कैसी हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। रोज़े कैसे गुजर रहे हैं नाजिश? रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। अच्छा नाजिश, ये बताओ कि ये रमज़ान बाकी रमज़ान से कितना अलग लग रहा है? कुछ मुख्तलिफ महसूस कर रही हो इस रमज़ान में, और क्यों? रमज़ान डिफरेंट इसलिए लग रहा है कि ये साल का रमज़ान और लास्ट ईयर वाले साल का जो रमज़ान था वो हमारा जो है ना लॉकडाउन में ही गुजरा था, क्योंकि उस टाइम भी लॉकडाउन लगा हुआ था, अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है। और ये फ़र्क है। और दूसरा ये कि बाकी जैसे रमज़ान थे हमारे, तो उसमें हम लोग वीकेंड पे बच्चों को बाहर लेके जाया करते थे, और ख़ास करके बच्चों की ख्वाहिश होती थी कि हम लोग कतारा जाएं, और कतारा में जो इफ़्तार के टाइम तोप से रोज़ा इफ़्तार पहले करते हैं आज़ान के साथ, तो वो बच्चों को बहुत पसंद होता था। अच्छा ये बताओ कि कोविड ने कितना तंग किया, कितना असर रहा आपकी लाइफ पे इस कोविड-19 का? जी, कोविड-19 ने तो तंग किया, हमें तो परेशान करके रखा हुआ है, और हमें क्या पूरी दुनिया को। और रब्बे करीम से दुआ है कि अल्लाह पाक जो है ना रहम करे, हम सब पे करम करे और इससे निजात दिला दे जल्द से जल्द। अब ये कि असर हमारे ऊपर ये हुआ है कि ज़ाहिर सी बात है सोशल एक्टिविटी नहीं है। अब ये कि उस चीज़ से जो है ना हमें इतना डर लग गया है और सख्ती हो गई है, बच्चे बेचारे घर तक महदूद हो गए हैं, तो इस वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा हमारे ज़िंदगियों पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुआ है। अच्छा नाजिश, ईद अब करीब है, ईद की शॉपिंग के बारे में क्या सोच रही हो? होता है ना कि ईद की तैयारियां करनी है, अब ये करना है, अब कपड़े लेने हैं, अब ज्वेलरी लेनी है, मैचिंग का बहुत ज़्यादा ख़वातीन को शौक़ होता है, तो हर चीज़ मैचिंग की चाहिए होती है। उसके लिए क्या तैयारियां चल रही हैं? जी ईद के लिए तो इंशाल्लाह जो है मेरी तो तैयारी थोड़ी कच्ची पक्की हुई है। बाकी ये कि बच्चों के लिए अब तो ईद तो बच्चों की होती है, तो बच्चों के लिए हमें इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद शॉपिंग करेंगे। और मैचिंग तो मेरी शुरू से ही ख्वाहिश रही है, हर चीज़ मैचिंग पे करना, और शूज़, कपड़े और चूड़ियाँ, ज्वेलरी वगैरह वो मैचिंग पे करो, नेल पॉलिश लगाओ मैचिंग पे। तो ये कि मतलब तैयारी होती रहती है। बट ये कि पहले वाली ईदें होती थी उसमें तो बहुत ज़्यादा होता था, गैदरिंग होती थी। पाकिस्तान में हमारी ईदें होती थी, यहाँ पे जो है बस ये कि एक हो जाती है। अब तो जाहिर सी बात है ऐसी सिचुएशन है कि हम लोग तो बाहर जा भी नहीं सकते बच्चों के साथ, तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि घर में बैठ के बच्चों के साथ हम ईद का मज़ा लें, और प्रोग्राम और FM 107 के प्रोग्राम सुन के उनको एंजॉय करें। Ramadan Live. Ramadan Live. नाजिश, रोज़े में तुम्हें बेस्ट टाइम कौन सा लगता है, सहरी का या इफ्तारी का? जी, रोज़े में मुझे जो है मुझे इफ्तारी का टाइम जो है ज़्यादा अच्छा लगता है, वो इस वजह से पकाने के हिसाब से, और डिफरेंट चीज़ें जो है वो मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे शौक़ है कुकिंग का भी, और चीज़ें डिफरेंट डेली कहती हूँ कि डेली कुछ ना कुछ डिफरेंट होनी चाहिए, तो एक्सपेरिमेंट भी करती रहती हूँ, चीज़ें भी बनाती रहती हूँ। ये नहीं कि इफ्तार का टाइम है तो खाने का शौक़ हो, तो खाने का शौक़ मुझे इतना नहीं है जितना मुझे खिलाने का और जितना मुझे पकाने का शौक़ है। तो इफ्तारी का टाइम जो है ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। नाजिश, विजुअल आर्टिस्ट हो, रंगों से खेलती हो, मेहंदी लगवाने का शौक है, ये भी तो एक रंग है ना जो हाथों पे लगवाया जाता है। ख़वातीन की ईद तो चूड़ियों और मेहंदी के बगैर कंप्लीट ही नहीं होती है, तो शौक है या नहीं है तुम्हें? जी बिल्कुल, और औरतों को बिल्कुल शौक होता है, और मुझे भी है
میں بھی انہی لیڈیز میں سے ہوں جن کو مہندی اور چوڑیوں کا شوق ہے، تو بالکل مجھے بھی شوق ہے ان چیزوں کا. جی بالکل صحیح کہا، رنگوں سے کھیلتے ہیں. اور مجھے مہندی ویسے بھی پرسنلی بہت پسند ہے اور میں لگاتی ہوں، خود ہی لگاتی ہوں اپنے آپ کو اور اپنی بیٹی کو بھی. تو عید کے دن جو ہے اگر مہندی نہ لگی ہو تو لگتی نہیں ہے، عید پھیکی پھیکی لگتی ہے مہندی کے بغیر. تو کوشش ہوتی ہے کہ چاند رات کو تھوڑی سی مہندی لگا لوں، اگر ٹائم نہیں ملتا تو پھر یہ کہ عید والے دن پر لگاتی ہوں، تھوڑی سی ہی پر لگاتی ضرور ہوں. اچھا یہ بتاؤ کہ عید کی خاص ڈش کیا تیار کرتی ہو؟ صبح اٹھ کے سب سے پہلے کیا بناتی ہو گھر والوں کے لیے، فیملی کے لیے؟ جی عید پہ تو موسٹلی پہلی ڈش یہی ہوتی ہے کہ شیر خورمہ بنانا ہے بھائی. تو شیر خورمے کے جیسے میں کہہ رہی تھی کہ مہندی کے بغیر جیسے عید پھیکی پھیکی لگتی ہے، تو شیر خورمے کے بغیر بھی عید پھیکی پھیکی لگتی ہے. تو میں شیر خورمہ بناتی ہوں اور اس کے ساتھ کیک وغیرہ وہ بیک کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ پھر جیسے جیسے ٹائم آگے بڑھتا ہے تو پھر بریانی اور چٹپٹی سی کچھ چیزیں، چاٹ وغیرہ وہ چیزیں بنا لیتی ہوں کے لیے. نازش آواز تو بہت اچھی ہے تمہاری، اب ہم تم سے ایک اچھی سی نعت سنیں گے. اچھا جی بہت شکریہ سامیہ. چلیں ٹھیک ہے، میں پھر نعت کے 2 اشعار بول دیتی ہوں. یہ نعت ہے سید فصیح الدین کی. رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ. رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ. دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ. دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ. آ جائے گا ایک روز بھی طیبہ سے بلاوا، آ جائے گا ایک روز بھی طیبہ سے بلاوا. ہر وقت مدینے کی دعا، مانگ ارے مانگ. ہر وقت مدینے کی دعا، مانگ ارے مانگ. دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ. دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ. بہت شکریہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اردو ریڈیو FM 107 کے لسنرز کے لیے کوئی میسج دینا چاہو گی؟ اردو ریڈیو FM 107 کے لسنرز کے لیے یہی ایک چھوٹا سا میسج ہے جو ہر کسی کے زبان پہ اور ہر کوئی جانتا ہے کہ جو ہمارے قطر کے سیفٹی میجر ہیں ان کو آپ فالو کریں. ماسک پہنیں، ہینڈ واش کریں، ہینڈ سینیٹائز کریں، کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں اور اپنے گھر میں رہیں. اور کہتے ہیں کہ جی ہے تو جہاں ہے. سو اسٹے سیف، اسٹے ہوم اور دعاؤں میں یاد. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ نازش، بہت اچھا لگا تم سے بات کر کے. اپنا بے حد خیال رکھنا. اللہ حافظ. Ramadan Live. Ramadan Live.